हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2018 से 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी पीसीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 3/4 मीटर ईच कैन बी कट फ्रॉम अ रोल ऑफ वायर मेजरिंग 11 होल 1/4 मीटर। ठीक है, ये बोला गया है कि 11 1/4 मीटर वायर में से 3/4 मीटर के लेंथ के कितनी वायर काटी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 11 होल 1/4 को हम डिवाइड कर देंगे 3/4 से। ठीक है, तो पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है इसको पहले इम्प्रॉपर में करना है। वो कैसे करते हैं, 4 को हम 11 से गुना करेंगे और ऊपर वाला हम उसमें जोड़ देंगे। 11 चौक 44 और 1 45, तो 45/4 हो गया, डिवाइड 3/4। अब पहला वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा, फिर इनटू ये उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 1 और ये 5 15। ठीक है, तो 15 वायर काटी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला है, इसमें ये बोला गया था कि 1300 प्लस 13 वंस एंड 13 टेंस माइनस 1000 इज इक्वल टू। ठीक है, तो बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो 1300 है तो 13 इंटू 100 प्लस 13 वंस है तो मतलब 13 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 13 टेंस तो प्लस 13 टेंस माइनस 1000 तो 1000। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ गया 1300 प्लस 13 प्लस 130 माइनस 1000, तो इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1300 130 और 13, तो 3441, तो 1443 माइनस 1000 इज इक्वल टू 443 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, अब इसमें बोला गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस। तो सबसे पहले 7 5 7 3 4 1। ठीक है, बोला है 7 का प्लेस वैल्यू, तो देखिए ये वंस है, वंस 10 100 और 1000, तो इसका जो प्लेस वैल्यू है तो 7 इंटू 1000 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 7000 हो जाएगा। अगला था 7 5 4 3 1, 4 का प्लेस वैल्यू कितना, 1 10 100, तो 4 इंटू 100 तो 400 हो गया। ठीक है, अब इनका डिफरेंस पूछा है तो 7000 में से 400 माइनस कर देंगे तो 006 और 6, तो यह आ गया 6600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया है क्वेश्चन, रमेश ने 19:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 23:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय। ठीक है, उसने 19:50 पे यात्रा शुरू की और 23:20 पे समाप्त की, तो कितना समय लिया, 23:20। ठीक है, ये आवर्स है और ये मिनट्स है, और स्टार्ट की थी उसने 19:50 पे, तो इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये मिनट में है तो 20 में से 50 तो जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे 22 घंटे हो जाएंगे और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 60, तो ये हो गया 80, 80 में से 50 गया 30 हो गया। ठीक है, 22 में से 19 गया 3 हो गया। ठीक है, 3 घंटे 30 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, द नंबर ऑफ डिग्री इन 3 and 2/3 राइट एंगल। 3 and 2/3, 3 and 2/3, तो देखिए एक जो राइट एंगल है, राइट एंगल जो है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो 3 राइट एंगल कितने के हो जाएंगे, 3 राइट एंगल होंगे 90 गुना 3 बराबर 270, 270 डिग्री। अब 90 का 2/3 निकालें, 30 और ये आ गया हमारा 60 डिग्री, तो 270 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा, 330 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 20 डेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन। तो देखिए 20 दिन में कितने मिनट होते हैं वो निकाल लेते हैं पहले। देखिए एक दिन में, वन डे में जो होते हैं 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 20 दिन में कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 24, फिर इंटू कर देंगे 60, ठीक है। ये हो गया। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा ये हमारा। इसको एक काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं अभी, ठीक है। ये लास्ट में हमें कैलकुलेशन में काम आएगा। आगे बोला गया है क्या, 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है। एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 3300, इतने सेकंड होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो 20 गुना 24 गुना 60, और नीचे हमारा था 60 गुना 60 ही लिख देते हैं, ठीक है। 60 से 60 कटा, 20 से काटेंगे 3 हो जाएगा, और इससे काटेंगे तो ये हमारा आ गया 8, तो आ गया इसका 8 घंटे के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 2750 ml किसके इक्वल है। अगर इसको लीटर में चेंज करें तो क्या होगा, मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, ठीक है। तो 2750 ml, ठीक है। अगर इसको मैं लीटर में चेंज करूं तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होगा 2.750 लीटर। तो ऑप्शन में ऐसा तो कोई है नहीं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 लीटर और 750 ml लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल जो है वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, उससे अगर हम स्क्वायर बनाते हैं तो इसका जो एरिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इफ़ द सेम वायर इज़ बेंड इनटू अ सर्कल, इससे हम क्या करेंगे, मोड़ के सर्कल बना दें तो इसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायर की लेंथ निकाल लेते हैं। तो जो स्क्वायर दे रखा है उसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर जो रखा है 484, तो साइड जो आएगा वो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट निकालेंगे 484। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 484 2 से करा 242, फिर 2 से करा 121, 11 से करा ये हो जाएगा हमारा 11, फिर 11 से करा 1, 11 एक 2 पेयर बन रहे, 1 2 का 1 11 का, तो ये हो गया 11 दूनी 22। तो इसकी जो साइड आ गई है वो आ गई है 22 सेंटीमीटर की, मतलब स्क्वायर जो है इसकी चारों साइड 22 सेंटीमीटर की है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, वो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड मतलब कि 22, तो 88 सेंटीमीटर आ गया इसका पेरीमीटर। अब ये जो तार की लंबाई है, इसी तार से हमने सर्कल बनाया है, ठीक है। तो सर्कल का जो है पेरीमीटर सेम रहेगा, जो होता है 2 पाई r होता है, 88 आ गया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 88, ठीक है। तो r बराबर कितना हो गया 88, ये 22 को 2 से करा 44 नीचे आ गया, और 7 ऊपर चला गया, कैंसिल करा 2, तो रेडियस हो गया इसका 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 21 और ये 25, ठीक है। तो ये 21 का 25 से बड़ा है, नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसको करके देखते हैं, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो इसको करा 2 से, तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये तो इक्वल है ही नहीं, तो ये भी गलत है। इसको करेंगे, ये 3 आएगा, 5 एकम 5 आएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है आपको। और यहाँ दे रखा है 1/5 जो है वो लेस देन है 1/3 के, तो 3 जो है 5 से छोटा है, तो ये तो सही आ रहा है, ठीक है। तो अगला चेक ही नहीं करना हमें, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इसमें बोला है किसी दुकानदार द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में बेची गई किसी विशेष वस्तु की संख्या नीचे दी गई है।
मतलब संडे को उसने कितनी चीज़ें बेची, मंडे को, ट्यूसडे को और शुक्रवार तक, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द सेम ऑफ द आर्टिकल ड्यूरिंग द अबव, ठीक है। हमें बोला गया है परिसर निकालना है, रेंज या फिर परिसर, हिंदी में परिसर बोलते हैं। वो कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, उसमें से सबसे छोटे नंबरों को घटा देंगे। तो सबसे बड़ा कितना आ रहा है, 350 आ रहा है, और सबसे छोटा जो आ रहा है हमारे पास 120 आ रहा है, ठीक है। तो 350 में से हम घटा देंगे 120, तो 032, तो 230 इसका रेंज हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, इसमें बोला गया है यदि 4.004 और 6.121 के योगफल में से 2.027 और 4.485 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4.004 एंड 6.121 जोड़ देंगे तो 5, 2, 1 और ये 10 हो गया। आगे बोला है इन दोनों के सम में से घटाना, तो इसको भी जोड़ देते हैं, 4.004 ये हमने जोड़ दिया नीचे वाला, तो हमारा ये हो गया है, वो पहला वाला भूल गए, तो पहला वाला करेंगे तो 2.027, 4.450, तो 774.6, इसमें से हमें ये घटाना है, ठीक है। तो 10.125 में से 6.477 घटाएंगे, 15 में से 7 गए 8, 11 में से 7 गए 4, 10 में से 6 गए 4 गए 6, और 9 में से 6 गए 3, तो 3.648 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हाउ मैनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में बताना है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके अलावा एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल है 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वैल्यू ऑफ 3 होल 1/3 राइट एंगल इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होगा, तो एक राइट एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो 3 होल है, 3 होल 1/3 है, तो इसको इम्प्रॉपर में करें 3 3 9 और 1 10, 10/3 लिख सकते हैं। तो 90 का 10/3 निकालेंगे तो ये हमारा 30 हो गया, 30 गुना 10 300 डिग्री, 300 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें बोला गया है वैल्यू बतानी है हमें इसकी क्या होगी, ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अब इसको अगर हम 0.001 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा, तो आंसर हमारा यही 10101। अभी हम पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अब पॉइंट कितने के बाद लगे, देखिए 2 यहाँ हैं और 3 यहाँ हैं, तो टोटल हो गया 5। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट हमारा यहाँ लगेगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 15th क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बोला गया है ए एंड बी आर डिजिट्स, ठीक, ए और बी अंक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो 6 2 3 4 1 ए, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये 8 है, ये 0 है और ये बी है, माइनस करना है, ठीक है। तो 3 में से हम क्या घटाएं कि 8 आ जाए, तो ए की वैल्यू जो होनी चाहिए हमें, अगर ये 13 हो जाए, ठीक है, ये 13 हो जाए तो 13 में से क्या घटाएंगे कि 8 आ जाए, तो ए की वैल्यू 5 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो सिंपल है कि 6 में से 4 गए तो बी की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो ए 5 और बी 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री एंगल बताना है 130 का क्या होगा, ठीक है। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल जिसको समपूरक कोण बोलते हैं, उनका योग हमेशा 180 होता है, सम 180 होता है, ठीक है। अब ये 130 है, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, 180 में से अगर 130 घटा दें तो 50 डिग्री आ गया, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट 6 डिजिट का जो नंबर है वो होता है हमारा 9999, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो वो होता है 10000, ठीक है।
ये हो गया। इनका डिफरेंस पूछा है तो इसको घटा देते हैं, 9 9 9 9 8 8 और 9, तो 9 8 और 4 बार 9, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हम बोर्ड मास लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो इनको डिवाइड करेंगे, 0.35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 35 को 7 से करा तो 5 आएगा, लेकिन डेसिमल कितने के बाद है, 3 के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 के बाद है, तो 0 पॉइंट लगाकर 0, ठीक है। तो ये होगा 0.04 इंटू 0.05 इंटू 5। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 5 से करेंगे तो 25.0 हो गया, इसको 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 4 से करेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल हमारा 2 यहाँ है, 2 4 के बाद लगेगा, तो 1 2 3 4, तो 0.01 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया दे रखा है वो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताना इसका पेरीमीटर क्या, तो पहले ब्रेथ निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 18, ब्रेथ नहीं पता, 252, तो ब्रेथ निकालेंगे 252 अपॉन में 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और यहाँ कितना बचा 7, 9 8 72, 2 से काटा 14, तो ब्रेथ जो आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो 2 इंटू एल प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 18, ब्रेथ है 14, तो 2 इंटू 32, तो 64 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये थे सीटेट पेपर 1 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।